हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों को। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फिजिक्स का, यानी 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। जो पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन। अब हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि रोज आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगा, एक मैथ का और एक साइंस का। तो मैथ का आज शाम तक डाल देंगे। और ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन जो साइंस के फिजिक्स का पहला पाठ है, यानी कि पहला चैप्टर है, उसको हम आप लोगों को आज पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो प्रकाश का परिवर्तन जो पहला पाठ है, यानी कि पहला चैप्टर है, प्रकाश के परिभाषा ध्यान दीजिए। प्रकाश प्रकाश वह कारक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ रहे हैं, मेरी आवाज अगर आपके पास जा रही है तो बढ़िया बात है। ध्यान दीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं, देख पाते हैं। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा रेखा में नहीं गमन करती है, तिरछी रेखा में गमन नहीं करती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई मान लीजिए प्रखनली है, प्रखनली ले लीजिए, या कोई पाइप की सहायता से अगर जब आप ए पास से इधर से ऊपर उस चीज के ऊपर देखिएगा तो दिखाई देगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी तिरछी रहेगा, थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। और मान लीजिए इस तरह का रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। इस लाइन को कहने का मतलब यही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी तिरछी रेखा में, टेढ़ रेखा में गमन नहीं करती है। समझ में आया? तो प्रकाश की परिभाषा हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। और तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा टॉपिक दिया है प्रकाश के परिवर्तन में प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुओं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुओं किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। प्रदीप्त वस्तु है वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे में सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब और जलता हुआ मोमबत्ती, यह सब किसका उदाहरण है? प्रदीप्त वस्तु को। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीप्तिमान। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका दे दिया कि दीप्तिमान, दीप्तिमान का उदाहरण बता दीजिए। तब सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब और मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, ये सब आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रदीप्त को दीप्तिमान भी बोला जाता है। दूसरा ध्यान दीजिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ध्यान दीजिए कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे बोला जाता है अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में हो गया कलम, किताब, पत्थर, कुछ भी, मेज, कुर्सी, चेयर, टेबल, सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब बुझा हुआ बल्ब भी हो जाएगा, क्योंकि जब बुझा बल्ब रहेगा तो प्रकाश नहीं निकालेगा। तो किसका उदाहरण हो गया बाबू? तो अप्रदीप्त वस्तु का। किसका? अप्रदीप्त वस्तु का। प्रदीप्त और अप्रदीप्त में कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा टॉपिक लेकर आते हैं, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ध्यान दो, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का परिभाषा समझिए। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा है, ऊर्जा निहित रहता है। ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। मान लीजिए कण है, छोटा 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 कण। आप उदाहरण ले सकते हैं सूर्य से आती प्रकाश किरणें। सूर्य से आती प्रकाश किरणें वायुमंडल में इसी धूल कण पर जब पड़ती है तो वे धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद उसको विकिरित करती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण के अनुसार आप सूर्य के प्रकाश ले सकते हैं, अन्यथा लाइट हो गया, इस सब का भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? कि प्रकाश जो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित कर देती है। चारों ओर विकिरित करती है तभी हम लोगों को, ध्यान दीजिए कि जब हम लोग के रूम में सीधा प्रकाश नहीं आता है, लेकिन खिड़की के माध्यम से अंजोरा रहता है पूरा घर में। क्यों रहता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही रहता है, क्योंकि वह कण जो है प्रकाश को अवशोषित कर ऊर्जा को चारों तरफ विकिरित कर देती है। इसीलिए उसका प्रकाश रूम में या अंदर जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पर भी दम रोशनी रहता है। यह किसके माध्यम से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का परिभाषा हो गया बाबू कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद चारों तरफ विकिरित कर देती है। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण के अनुसार आप ले सकते हैं कि सूर्य से आती प्रकाश किरणें वायुमंडल में जितना भी धूल कण है
वो धूल कौन है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करती है, अवशोषित करने के बाद चारों तरफ विकित कर देती है, विकित करती है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। समझ में आया? आगे टॉपिक समझिए। चलिए बाबू आप ध्यान देते हैं न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक आप लोगों का है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज कहते किसको है? ध्यान दो, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रकाश के किरण पुंज बोला, किरण पुंज बोला जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ध्यान से समझिए, यहाँ से प्रश्न आने का बहुत चांस है कि समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज वैसा किरण, ध्यान समझिए, वह जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है उसे बोलता है अपसारी। यानी कि मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश का कोई स्रोत है, प्रकाश का कोई स्रोत है, प्रकाश का कोई स्रोत है, मान लो लाइट हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, इस बिंदु से निकलकर प्रकाश चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। ध्यान समझो, इस सब चारों तरफ फैलती चली जाती है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं हम? जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है उसे बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से दर्शाना है क्योंकि प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैलती जाती है, यहाँ से निकल रही है और चारों तरफ फैलती जा रही है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बिंदु है, इधर से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, चारों तरफ से आकर प्रकाश की एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलता है? अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? सूर्य से आती किरण पुंज। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है उसे बोला जाता है समांतर किरण पुंज। मान लीजिए दो किरण पुंज है, समांतर जाती है, उसे समांतर किरण पुंज बोला जाता है। जैसे में आप ले सकते हो सूर्य से आती प्रकाश किरणें हमेशा समांतर होती है, यानी कि सूर्य से आती समांतर किरणें, सूर्य का प्रकाश जो है ना बाबू हमेशा समांतर आती है। तो फिर से देखो समझा रहे हैं तुम लोग, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोला जाता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे बोला जाता है? जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश चारों तरफ फैलती चली जाती है, जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है, चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे बोला जाता है अभिसारी। समांतर किरण पुंज किसे बोला जाता है? कि जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है उसे बोला जाता है समांतर किरण पुंज। यानी जैसे में आप ले सकते हैं सूर्य का प्रकाश का किरण जो हमेशा समांतर रहती है। अब ध्यान दीजिए, फिजिक्स का जो साइंस का चैप्टर बताए थे आप लोगों को, रोज वीडियो डाउनलोड के में रिकॉर्डेड ग्रुप में डाला जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों के क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा हाँ अच्छा लग रहा है, वीडियो जो आप लोगों को बता रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तब हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो कमेंट आपको करके बताना है और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करना है। इसी तरह हमेशा आप लोगों को 2 वीडियो रोज मिलेगा, मैथ का और साइंस का। और अधिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।